नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के सबसे पहले आप सभी महिलाओं को बता दें कि इस बार एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि सभी को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले 19 जिलों में पैसा दिया जाएगा, क्योंकि पैसा 2 चरणों में दिया जाएगा। तो पहला चरण में कौन कौन से जिला में पैसा मिलेगा, फिर दूसरा चरण में कौन कौन से जिले में पैसा मिलेगा, पूरी जानकारी निकल के आ गई है। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देख भी सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। देखिए, 29 अप्रैल बुधवार, जी हाँ, 5,000 रुपया 19 जिलों में आज। जी हाँ, तो एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि, यानी कि 21वीं-22वीं किस्त की राशि 19 जिलों में आज के दिन से आने की शुरुआत हो सकती है। अभी आपको पूरी जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ ही यहाँ पर देखिए, आज से 20,000 प्लस 5,000 रुपये। जी हाँ, देखिए, 21वीं और 22वीं किस्त का 5-5 हज़ार रुपये तो महिलाओं को मिलेगा ही। इसके साथ ही जो सरकार ने पहले ही घोषणा किया था कि महिलाओं को 20-20 हज़ार रुपये का अतिरिक्त सहायता मिलेगा, तो ये भी अब महिलाओं को मिल सकता है। इसके लिए क्या क्या कागजात लगेगा और कैसे मिलेगा पैसा, आपको पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं 21वीं-22वीं किस्त को लेकर के ये बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पैसा कब से मिलेगा और कब तक सभी महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जैसे किसी भी जिला में पहले पैसा जारी होता है तो आपको वीडियो बना करके तुरंत इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, अब आप लोग यहाँ पर एक एक करके पूरा अपडेट ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा अपडेट बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 51 लाख महिलाओं को अब मिलने जा रहा है एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि, यानी कि 21वीं-22वीं किस्त का एक साथ जोड़ करके पैसा दिया जा रहा है। देखिए, इन 12 जिलों में पहले मिलेगा। तो सबसे पहले 12 जिलों में पैसा आएगा पहला चरण में, उसके बाद दूसरा चरण में बाकी जिलों में पैसा मिलेगा। पूरा अपडेट आपको बता रहे हैं, अब सुनिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त का पेमेंट झारखंड के 24 जिले में भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, तो जो अप्रैल महीने की राशि है, 21वीं किस्त की राशि, इसको भेजने को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। इस योजना का पैसा झारखंड के सभी जिलों को 2 चरणों में भेजा जाएगा। जी हाँ, तो सभी जिलों में पैसा दिया जाएगा, लेकिन पैसा 2 चरणों में आएगा। लगभग 12 जिले में पहले चरण में इस योजना का पेमेंट भेजा जाएगा, जिसको लेकर के एक लिस्ट सामने आ रही है। जी हाँ, तो सबसे पहले लगभग 12 जिलों में सबसे पहले पहला चरण में पैसा दिया जाएगा और इसको लेकर के नया लिस्ट बनाया जा रहा है महिलाओं का, और फिर बाकी के बचे हुए जिलों में दूसरा चरण में पैसा मिलेगा। इस बार 21वीं किस्त की राशि 15 से 17 हज़ार के लगभग महिलाओं को नहीं मिलेगा। जी हाँ, 21वीं किस्त में, यानी कि अप्रैल और जो मई महीने का पैसा आने वाला है 21वीं-22वीं किस्त में, इस बार भी 15 से 17 हज़ार महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 से 17 हज़ार महिलाओं का फिर से नाम कट चुका है। इन महिलाओं का नाम काटा जा चुका है जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया। जी हाँ, तो ऐसे लगभग 15 से 17 हज़ार महिला हैं जिनका उम्र 50 साल पूरा गया है, 50 वर्ष पार कर गया है, जिसके कारण कि उनको अप्रैल और मई महीने का पैसा नहीं मिलेगा और बाकी सभी महिलाओं को मिलेगा। 21वीं किस्त का सबसे पहले मिलेगा पैसा 12 जिलों में, और फिर बाकी के बचे हुए जिलों में भी पैसा मिलेगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जिन भी महिलाओं का नाम कटा है, जो इसकी योग्यता पूरा नहीं करती हैं, उन सभी का नाम हटाते हुए एक फाइनल लिस्ट बनाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, जिनका भी उम्र 50 वर्ष पूरा गया है या फिर किसी और चीज़ के कारण वो इस योजना के लिए योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, तो उनका नाम हटाते हुए एक नया फाइनल लिस्ट बनाया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं को पैसा दिया जा सके।
जो नए वित्तीय वर्ष अप्रैल का पेमेंट उन सभी महिलाओं को मिलेगा। मंत्री चामरा लिंडा जी ने बहुत ही बड़ी सूचना जारी किया है। लाभार्थियों के खाते में पैसा मिलना शुरू हो रहा है। इसके लिए झारखंड की सभी ज़िले में पैसा भेज दिया गया है। जी हाँ, सभी जिलों में पैसा दे दिया गया है। अब जिलों के द्वारा बस महिलाओं के खाते में पैसा भेजना बाकी है और किसी भी दिन आप सभी लाभार्थियों के खाते में इस योजना का पैसा ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, तो पैसा जब जिलों के पास आ गया है, विभाग ने पैसा दे दिया है, तो ऐसे में किसी भी दिन किसी भी समय महिलाओं के खाते में पैसा आ सकता है। इसके बाद देखिए, छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। जी हाँ, सभी को पैसा मिलने वाला है। जी हाँ, साथ ही छात्रवृत्ति योजना को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी को 15 से 30 हज़ार रुपये तक का बड़ी लाभ अब मिलने जा रहा है। अब आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए साथी, 21वीं किस्त का पेमेंट पहले चरण में झारखंड के इन 12 जिलों के लाभार्थियों को मिलने वाला है। तो जो हमारा 21वीं 22वीं किस्त का पैसा आएगा अप्रैल मई महीने की राशि सबसे पहले कौन से 12 जिला में मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा। तो इन्हीं 12 जिलों में सबसे पहले एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि मिलेगा। यह पैसा डीबीटी के माध्यम से कुछ महिलाओं को 2500 की किस्त मिल सकती है, कुछ महिलाओं को 5000 रुपया मिल सकता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि पैसा सिर्फ डीबीटी के माध्यम से आएगा, इसलिए आप लोग समय रहते डीबीटी को चालू जरूर कराइएगा। और यह पैसा कुछ महिलाओं को 2500 मिलेगा, तो वहीं कुछ महिलाओं को 5000 भी मिल सकता है। जिनका पिछला कोई भी किस्त बकाया है उनको पिछला किस्त जोड़ करके दिया जाएगा। जिनका कोई भी किस्त का बकाया राशि है, जैसे आपको अगर 20वीं किस्त नहीं मिला या फिर कोई भी किस्त आपका बकाया है, तो आपको बकाया किस्त का राशि जोड़ करके एक साथ 5000 रुपये मिल सकता है। और जिनका अभी तक सभी किस्त का पैसा मिल गया है उनको सिर्फ 2500 रुपया मिल सकती है। लाभार्थियों को इस योजना का पैसा मई के पहले सप्ताह में मिलने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ, मई महीने के पहले सप्ताह में पैसा खाता में आने की उम्मीद है। और मई महीने का पहला सप्ताह की बात करें तो कुछ ही दिनों में मई महीने का पहला सप्ताह शुरू हो रहा है, अगले 2 से 4 दिनों में। तो ऐसे में अगले 2 से 4 दिन में कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। आगे ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, छात्रवृत्ति योजना का पैसा किसी भी दिन मिलने की शुरुआत हो सकती है। और जो छात्रवृत्ति योजना का पैसा है ये किसी भी दिन मिलने की शुरुआत हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर उससे पहले देखिए, अबुआ आवास योजना को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं अबुआ आवास योजना खुशखबरी। जी हाँ, लंबा समय के बाद अबुआ आवास योजना को लेकर के खुशखबरी आया है। देखिए, डीसी पाकुड़ के द्वारा ये पोस्ट करके बताया गया है। शनिवार को पकौड़िया प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण कर मनरेगा, और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है अबुआ आवास, पंचायत विकास व राजस्व कार्यों की समीक्षा की। अबुआ आवास शीघ्र पूर्ण कराने, हरियाली बढ़ाने, स्वच्छता बनाए रखने तथा राजस्व कार्यों में पारदर्शिता व समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तो अबुआ आवास योजना जितने भी अभी तक स्वीकृति मिला है, ठीक है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला, तो उनको अब पैसा आने वाला है, उनके खाते में अब पैसा आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, आपको पूरा अपडेट यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, 1000 करोड़ की मांग, मिले सिर्फ 300 करोड़। अबुआ आवास की रफ्तार धीमी, हजारों घर अधूरे। जी हाँ, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की मांग की थी अबुआ आवास योजना को लेकर के, लेकिन सिर्फ 300 करोड़ रुपए मिले हैं। ऐसे में अबुआ आवास योजना की रफ्तार धीमी हो गई है। बहुत सारे लाभुकों को सिर्फ पहला किस्त का पैसा मिला है, उसके बाद नहीं मिला है। और बहुत सारे का सिर्फ लिस्ट में नाम आया है, लेकिन उनको किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अभी अबुआ आवास पर ध्यान दिया जा रहा है और आपको पैसा मिल सकता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर राज्य की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना वित्तीय कमी के कारण सुस्त पड़ गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के फरवरी माह में 1000 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसे स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन विभाग को मात्र 300 करोड़ रुपए ही निर्गत किए गए। इसके चलते आवास निर्माण की गति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और हजारों लाभुक समय पर राशि नहीं मिलने से परेशान हैं और अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, अपना आवास नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से सरकार का ध्यान इस पर आ रहा है और आपको अगर पहला चरण का पैसा मिला है, मतलब पहला किस्त मिला है, तो दूसरा तीसरा किस्त का पैसा मिल सकता है।
और यदि आपका लिस्ट में नाम आया है और एक भी किस्त नहीं मिला तो पहला किस्त का राशि आपके खाते में आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा, इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा। हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा, जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा, इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए, अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो, जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारी ऐसी लाभुक है जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा
और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आए या फिर कोई भी नया जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। किसी भी जिला में पहले पैसा जारी होता है या फिर हेमंत सोरेन कोई भी नया आदेश जारी करते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके सबसे पहले बताया जाएगा। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आपका कोई भी किस्त का राशि बकाया है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत। अगर आपका बकाया राशि होगा तो बकाया पैसा भी मिलेगा, तो कमेंट कीजिएगा और बाकी आपको 5,000 रुपये की राशि तो मिलेगा ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।